गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सबके सब मॉल में जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। कहीं ना कुछ चीज़ें क्लियर होने लगती है। जैसे कि रिमझिम को भी ये चीज़ समझ में आने लगती है कि थोड़ी सी फीलिंग्स उसको अरुण के लिए है, और दूसरी तरफ प्रीति के अंदर तो फीलिंग्स वैदेही के लिए पहले से रहती है, और वैदेही के अंदर भी फीलिंग्स प्रीति के लिए रहती है। चाहत और अनन्या एक काफ़ी अच्छे डीपली गुड फ्रेंड्स बन चुके रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके बीच में प्यार है या क्या है, बट अभी तो फ़िलहाल एक काफ़ी अच्छी दोस्ती है। दूसरी तरफ जो हमारा निशांत रहता है वो भी आस्था के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होता है। बीच में लड़ाई भी होने वाली रहती है रिमझिम के साथ, बट कहीं ना कहीं प्यार से टैकल हो जाती है सिचुएशन को। अब उसके आगे सब मॉल से निकल चुके रहते हैं। निशांत जो रहता है अपनी बाइक लेकर आता है और आस्था को बिठा के फुर हो जाता है। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो प्रीति को बोलती है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगी। तो प्रीति बोलती है कि आप तो अपने फ्रेंड्स को स्कूटी में लेकर आए। तो कहते हैं कि हाँ हाँ, बट उन्हें छोड़ो, आप चलोगी क्या, मैं आपको घर पे भी ड्रॉप कर दूंगी। तो प्रीति कहती है आई डोंट माइंड, बट कैसे जाएंगे। तो वो कहती है कि मैं लेके जाऊंगी ना। तो थोड़ी देर बाद सबके पास अपनी अपनी गाड़ी रहती है। तो अरुण के पास गाड़ी नहीं रहती और ना रिमझिम के पास रहती है। तो जो अरुण है वो बोलता है कि यार वैदे तू अगर लेके जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगा। तो विवेक वहाँ से बोलता है भाई तुम मेरे साथ आ जाना यार, मैं जा ही रहा हूँ वहाँ पर, वहाँ से तो वहाँ पर छोड़ दूंगा, रास्ते में पड़ जाएगा, तेरा घर जहाँ पर है उसके उससे पहले तेरा घर आता है, मैं छोड़ दूंगा। तो अरुण बोलता है ठीक है। दूसरी तरफ जो विकास रहता है वो रिमझिम के पास जाता है, उसे बोलता है कि यार रिमझिम मैं आपको छोड़ देता हूँ वहाँ पर। तो अरुण को ये बात अच्छी नहीं लग रही रहती है, लेकिन रिमझिम भी इतना माइंड नहीं करती और रिमझिम विकास के विवेक के पीछे बैठ के चली जाती है। अब बचते हैं चाहत और अनन्या। चाहत और अनन्या काफ़ी एक दूसरे का मुंह देख रहे रहते हैं कि ये दोनों किसके साथ जाएंगे। तो ये दोनों तो सीधे सीधे कैब बुक करती हैं और दोनों जाने के लिए रेडी हो जाती है। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से मतलब वो किसी से बोलती भी नहीं है कि दोनों की यार हम दोनों अकेले बच गए। और ये लोग थोड़े जल्दी में रहते हैं तो कोई किसी पे इतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो लास्ट में वैदेही ने सबसे पूछा रहता है कि सबका अरेंज हो गया है या जिसका भी बचा है वो मेरे साथ चल सकता है, मेरी स्कूटी में इतनी स्पेस है कि मैं एक जन को बिठा सकती हूँ। पर एक जन को बिठाने की बात हुई थी, तो यहाँ पर अनन्या और चाहत ये नहीं चाहते थे कि वो दोनों अलग अलग जाए। कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, और उनकी बातों में भी ये चीज़ झलक रही थी या उनकी आंखों में ये चीज़ें दिख रही थी। इसलिए वो किसी से नहीं कहते। यहाँ से जो वैदेही है वो लेकर चली जाती है प्रीति को, और दूसरी तरफ जो चाहत अनन्या रहती है वो कैब बुक करके चले जाते हैं। जब वो कैब में बैठते हैं तो वो एक दूसरे का हाथ तब भी पकड़े हुए रहते हैं, और पूरे मॉल भर में ऐसा था नहीं कि दोनों ने किसी का हाथ छोड़ा हो। एक चीज़ होती है कि वो दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे थे। हाँ, हालांकि वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातें नहीं करते थे, पर कभी कभार कहते हैं ना कि बातें कम करने से भी बेटर जो फीलिंग्स आती है वो फील करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं। फिर इन दोनों के भी स्टॉप्स आ जाते हैं, वो दोनों उतरते हैं, कैब के पैसे पे करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। वैद्य यहाँ से प्रीति को ले जाते टाइम मस्त स्कूटी पे लॉन्ग राइड करते हुए जाती है। तभी प्रीति कहती है मेरा घर पहुँचने के लिए वहाँ से शॉर्टकट था, आपने वो क्यों नहीं लिया वैदई। तो वैदई कहती है यार प्रीति, घर ही तो जाना है ना, पहुँच जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है कि उधर से जाओ या इधर से जाओ। तो प्रीति कहती है वहाँ से जाती तो जल्दी पहुँचते, यहाँ से जाएंगे तो थोड़ा लेट पहुँचेंगे ना वैदई। तो वैदेही कहती है प्रीति लेट भी पहुँचे तो क्या, आपको पढ़ाई करनी है क्या, अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो क्या थोड़ा आए हो तो एंजॉय करो ना। और फिर मुझे इतनी जल्दी आपको घर नहीं छोड़ना है, थोड़ा बहुत तो घूम कर आएंगे ना। और आपको आप मिस नहीं करते, इतने दिन हो गए मैंने आपको स्कूटी में बिठाया नहीं, आपको घर तक नहीं छोड़ा, तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा मिस करना चाहिए, लेकिन आपको तो बस घर जाने की जल्दी पड़ी रहती है। तभी प्रीति उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है ऐसा नहीं है वैदेही, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ आपकी स्कूटी में बैठ के जाने का, पर लेट हो जाएंगे तो मम्मी डांटेगी ना, इस वजह से बोला मैंने। तो वैदेही एकदम से स्कूटी रोकती है और कहती है बेबी मैं लेट होने नहीं दूंगी ना, पर थोड़ा तो टाइम मेरे साथ स्पेंड कर लो ना, क्योंकि कल भी छुट्टी है 2-3 दिन, तो कल हमारा मिलना होगा कि नहीं, और शायद आप चले जाओ तो
मैं मिस करूँगी आपको। तभी प्रीति उसके लिप पे हाथ रख के बोलती, कहाँ जाऊँगी मैं, ये जाने की बातें आप बहुत ज़्यादा नहीं करते हो। तो वो कहती है कि आप ही ने तो कहा था ना कि शायद आप अपनी नानी के यहाँ जाओगे या कुछ। तो कहती है शायद, हाँ नहीं बोला मैंने, देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं हुआ तो भी वो कहती कि हाँ अगर पॉसिबल नहीं भी हुआ तो हम रोज़ तो एक स्कूल के बहाने मिल जाते हैं, और अभी छुट्टी है तो मिलना पॉसिबल नहीं होगा ना। तो प्रीति कहती ये बात तो सच है, तो इसलिए आप थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करो ना। तो कहती कि हाँ ऑफ कोर्स कर तो रही हूँ, और वैसे भी ये क्वालिटी टाइम याद आएगा हमेशा। मुझे भी, प्रीति कहती है। फिर ये लोग स्कूटी को राइड करते हैं। अब जो वैदेही रहती है उसे राइडिंग का बहुत शौक रहता है, और प्रीति को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है वैदेही के साथ, क्योंकि वो हर किसी की स्कूटी में बैठती नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ वैदेही की स्कूटी पे बैठती थी, और उसी के साथ वो हमेशा से ड्राइव करते हुए जाती थी। तो जैसे ही एकदम स्पीड ब्रेकर आता है तो एकदम से वैदेही का थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, वो उछक जाती है। तो जो प्रीति है वो एकदम से आकर वैदेही से एकदम लग जाती है। जैसी वो वैदेही से लगती है तो वैदेही की तो बॉडी में 440 वोल्ट का करंट। हाय, ये फीलिंग ऑसम होती है, क्योंकि वंस योर पार्टनर टच यू, तो वो एक अलग ही होता है जब आपके आपके पार्टनर्स के बीच में फिज़िकल रिलेशन से ज़्यादा एक इमोशनल रिलेशन और वो फीलिंग्स ऑफ हार्मोन्स ज़्यादा रहती है, तो आपको ये फीलिंग्स आती है। तो वो जैसी आती है तो तभी वो पीछे होने लगती है। जैसी वो पीछे हो रही रहती है, वैदेही अपना एक हाथ जो उसका लेफ्ट हैंड रहता है उससे वैदेही के प्रीति के हाथ को पकड़ती है और खींच के अपनी कमर पे टाइटली रखते बोलती है, पकड़े रहो ना, वरना फिर से स्पीड ब्रेकर आ जाएगा तो गिर जाओगी, और मैं नहीं चाहती कि आपको चोट लगे, तो प्लीज़ टाइटली हग कर दो ना। तो दीदी कहती है नहीं वैदी, मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ एक्चुअली, मैं थोड़ा पीछे होती हूँ। तो प्रीति कोशिश कर रही रहती है वो पीछे जाने की, लेकिन वैदी ने उसके दोनों हाथों को काफ़ी टाइटली पकड़ा रहता है अपने एक हाथ से, और वो गाड़ी भी चला रही रहती है। प्रीति को ये चीज़ समझ में आती है कि अगर उसने थोड़ी सी भी इम्बैलेंस या थोड़ी ज़बरदस्ती करी पीछे जाने की तो स्कूटी से इम्बैलेंस हो सकता है, और अगर स्कूटी से इम्बैलेंस हुआ तो दोनों का एक्सीडेंट हो चुका है। तो काफ़ी मैच्योर्ड थी प्रीति इस मामले में। तो वो जैसी वैदी उसका हाथ पकड़े रहती है तो प्रीति भी पीछे नहीं होती है, और ये दोनों एक एक रूट रहता है जहाँ पर बहुत लॉन्ग रूट रहता है, क्योंकि वो ऐसा रहता है कि वहाँ पर साइड में ना कोई भी टर्न करने वाली जगह रहती ही नहीं है, तो वो टर्न अपने आप को कर ही नहीं पा रहे रहते, तो बोलते ना यू टर्न लेने के लिए वो पूरा गोल घूम के जाना पड़ता है। तभी प्रीति ने कहा था कि ये लॉन्ग रूट है, लेकिन वैदेही को तो लॉन्ग रूट ही करना था, तो जब तक वो यू टर्न नहीं लेते हैं तब तब काफ़ी टाइटली वो उसकी अपने हाथों को उसके हाथों से पकड़ के पूरा फील कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो विवेक रहता है वो रिमझिम को जब छोड़ता है तो विवेक बोलता है कि आर यू कंफर्टेबल। तो वो कहती है कि यस, मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम बाइक पे नहीं बैठी हूँ विवेक, मैं ऑलरेडी बैठती हूँ। विवेक अपनी बाइक को टर्न करके चला जाता है। दूसरी तरफ जो विकास रहता है वो जब अरुण को छोड़ता है तो अरुण बहुत टाइम तक यही सोचता रहता है कि रिमझिम घर अच्छे से पहुंची होगी कि नहीं, क्या वो प्रॉपरली पहुंच गई, क्या उसको अच्छे से विवेक ने ट्रैवल किया होगा कि नहीं। उसके माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे रहते हैं। तो ये सारे सवालों को वो ध्यान में रखकर जैसे ही विवेक उसको छोड़ता है तो कहता है चल भाई मिलते हैं देखो स्कूल में। तो कहता है भाई अभी थोड़ी ना स्कूल लगा है, 3-4 दिन के बाद आना है। तो कहते हैं कि हाँ यार मैं तभी की बात कर रहा हूँ, चल अभी चलते हैं, मिलता हूँ मैं तुझे आराम से, तू टेंशन ना ले। तो कहता है मैं टेंशन वेंशन नहीं लेता हूँ, तू ध्यान रख अपना, चल बाय। तो ऐसे करके वो भी चला जाता है। जैसे ही अरुण अंदर जाता है भागते भागते वो टेलीफोन बोर्ड पे जा मतलब टेलीफोन के पास जाता है, और वो जाते से ही अपने मम्मी का टेलीफोन बोलो या फिर उसके यहाँ लैंडलाइन भी रहती है, और ख़ासकर उसके पास फ़ोन रहता है। तो सबसे पहले वो लैंडलाइन पे कॉल करता है, और लैंडलाइन पे जैसी कॉल करता है वो वैसे ही बोलता है कि हेलो रिमझिम। तो रिमझिम फ़ोन नहीं उठाती है, रिमझिम की सिस्टर फ़ोन उठाती है। तो रिमझिम की सिस्टर फ़ोन उठा के बोलती है कि अरुण इतना फास्ट फास्ट क्या हो रहा है, तुम पहले सांस ले लो, इतनी फास्ट तरीके से क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया है,
कुछ अर्जेंट है क्या एकदम से जो रिमझिम को याद कर रहे हो? तो कहता है नहीं नहीं दीदी, रिमझिम घर पहुंच गई है कि नहीं, क्योंकि वो ना हम मॉल से निकले थे ना, तो वो एक्चुअली मेरे साथ नहीं निकली ना, वो विवेक के साथ गई है, तो मैं थोड़ा वरिड था कि वो पहुंची है कि नहीं। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ पहुंच गई है, अब भी जस्ट आई है, अंदर रूम पर गई है, तो इतना टेंशन ना लो, आ गई है। अरे इतना हाइपर क्यों होते हो? तो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है दी, मैं भी अभी जस्ट पहुंचा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, और रिंचू को कह देना कि मुझसे कॉल कर ले। तो कहती है कि हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद सब अपनी लाइफ के नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं। जो प्रीति है उसको ड्रॉप कर देती है वैदेही, और वो टाइम वैसे ही चला जाता है। जब शाम का टाइम होता है, डिनर टाइम, तो जब डिनर के टाइम पे जो उसकी मॉम रहती हैं प्रीति की, वो पूछती हैं कि प्रीति मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा छुट्टियां जब तुम्हारी 3-4 दिन की लगी हैं तो कहीं घूमने चले। तो वह कहते हैं कि हाँ मम्मा, आपको जैसा ठीक लगता है, कहाँ चलने की बात कर रहे हो? तो कहते हैं कि अनन्या की फैमिली और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा घूमने बाहर ट्रिप पर चलें। सोच रहे हैं वहाँ जाएं थोड़ा सा, वैष्णो देवी के वहाँ सोच रहे हैं। तो जैसी वो सोचती है वैष्णो देवी, तो उसे याद आता है अरे वो तो कितना दूर है और कितना है। तो कहती मम्मा मंदिर ही जाना है आपको? आई मीन ऑल टाइम जब भी छुट्टियाँ लगती हैं तो आप लोग मंदिर ही लेकर जाते हो, कभी तो यार हमें कहीं और लेकर जाओ, लाइक बच्चों के हिसाब से कुछ अच्छी प्लेसेस लेके जाओ। अब मैं स्कूल में जाकर अपने दोस्तों को ये बताऊंगी कि मैं छुट्टियों के दिनों में मंदिर के दर्शन करके आई हूँ। तो उसकी मम्मी कहती क्या हो गया है प्रीति तुम्हें? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया मंदिर जाने के लिए, जैसे हम बोलते थे वैसे उठ के चली जाती थी, आजकल तुम बड़ा मना करने लगी हो। तो कहती मैं क्या, अनन्या से पूछोगे तो अनन्या भी मना करेगी। हम अब बड़े हो रहे हैं मम्मा, पहले छोटे थे कि जहाँ लेकर जाना रहता था वहाँ ले जाते थे, अब हमें तो बड़ी मुश्किल से तो छुट्टियाँ मिलती है, और अगर मिलती भी है तो वो थोड़ा टाइम हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं, पर आप लोग हमें ले दे के जस्ट यही जगह लेकर जाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो कहती है ठीक है, तो तुम्हें नहीं जाना है, बात ख़त्म, हम चले जाएंगे। तो कहती है कि ठीक है आप चले जाओ। तो यहाँ पर जैसी ये बात सुनती है तो प्रीति अपना खाना खाए बिना वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी वो जैसी जा रही रहती है, उसके पापा मतलब ऑफिस से लेट आए रहते, तो वो एंटर होते हैं। तो कहते हैं अरे प्रीति बेटा क्या हो गया? तो वो अपने पापा को भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप चली जाती है। तभी उसके पापा आकर बैठते हैं कि ये क्या है प्रीति, आजकल ऐसे क्यों बिहेव कर रही? तो कहते हैं पूछो ना अपनी लाडली बेटी से, लाडली बेटी को तो सर पे चढ़ा के रखा है, सुनती कहाँ है वो मेरी? तो कहती है अच्छा सुनती नहीं है, ओके फाइन, क्या बोला है आपने? तो कहते मैंने कहा वहाँ वैष्णो देवी चलते हैं, वहाँ जाकर थोड़ा घूम आएंगे, छुट्टी है तो वो बोलने लगे कि आप जब देखो मंदिर लेकर जाते हो, कहीं बाहर घुमाने नहीं ले जाते हो, सबके सबके पेरेंट्स अलग अलग लेके जाते। पहले तो वो ऐसे बिहेव नहीं करती थी ना। तो उसके पापा बोलते पहले वो बच्ची थी, अब बड़ी हो रही है, वो नहीं मानेगी। तो वो कहती है कि अनन्या भी नहीं मानेगी, आप मान लेना, रुको मैं आपके सामने अनन्या को फ़ोन करती हूँ। तो अनन्या को वो उसकी मम्मी मोबाइल पे कॉल करती हैं। तो उसकी मॉम उठाती है अनन्या की, जब अनन्या की मॉम उठाती है तो वो उनको भी अच्छा लगता है कि भाई उनके लोगों को तो लाइक वैष्णो देवी मंदिर जाना, उस मतलब पेरेंट्स को तो यार मंदिर घूमना अच्छा लगता था, बच्चों को तो कहाँ अच्छा लगता है। तो वो एकदम से बोलते हैं कि चले, तो उसकी मम्मी भी रेडी हो जाती है कि हाँ हाँ चलो बहन जी, क्यों नहीं जाएंगे, बढ़िया जगह है, मज़े से जाएंगे, मस्ती करेंगे, बच्चों को भी ले चलते हैं। तो वो कहते कि हाँ चलो, आप अनन्या से पूछो अनन्या जाना चाहेगी कि नहीं। तो जैसे ही वो चिल्लाती है अनन्या, तो अनन्या क्या करती है कि अनन्या के पास दो मोबाइल रहते हैं, एक उसकी मॉम का मोबाइल रहता है और एक उसके पास स्पेयर मोबाइल रहता है जो घर पे रखा रहता है। तो वो उस मोबाइल से, जो स्पेयर मोबाइल रहता है उससे ना, वो हमेशा से ना चाहत से बातें करती थी, और चाहत अपनी मॉम के मोबाइल से चैट करती थी। तो चाहत जब उसके साथ बातें करने लगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी होता है, चैटिंग में एक दूसरे के साथ बात करना, छोटी छोटी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करना। दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लेवल तक आ चुके थे चाहत और अनन्या। कहाँ उनकी एक अनबन से स्टार्ट हुई थी, और अब एक दूसरे के साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करते थे। जहाँ वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, आजकल एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो रहे थे। तो वो अपनी चैट कर रही रहती, तो कहती मम्मा मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ अनन्या। तभी उसकी मम्मी चिल्लाती कहाँ आजकल मोबाइल पे लगी रहती हो, जैसे जैसे बच्चे बड़े नहीं हो रहे, मोबाइल मोबाइल का शौक हो रहा है, इधर आओ ज़रा, अगर ऐसा नहीं किया ना तो मोबाइल में आग लगा दूंगी मैं, आ जाओ चुपचाप।
तो अनन्या एकदम से मैसेज करती है चाहत को, वेट फॉर अ 10 मिनट्स आई विल कम बैक। और तो वहाँ से चाहत का मैसेज आता है ओके। तो ये जाती है और बोलते कि हाँ लो आंटी से बात करो। तो वो बोलते कि हाँ नमस्ते आंटी। तो प्रीति की मम्मी कहती है हाँ नमस्ते बेटा, मैं कह रही थी कि आप चल रहे हो ना हमारे साथ। तो वो कहती कि कहाँ पर आंटी। तो कहते हैं वैष्णो देवी मंदिर। तो पहले तो ये भी चुप हो जाती है नन्या, और नन्या कहती है कि हम वैष्णो देवी मंदिर क्यों जाएंगे आंटी। तो कहते बेटा तुम्हारी छुट्टियां लगी हैं ना, तो हम सोच रहे थे कि वैष्णो देवी मंदिर घूम कर आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा होगा ना। तभी वो बोलती है कि आंटी आप लोग चले जाओ, मेरा मन नहीं है। तो वो मना नहीं करती, वो इस तरीके से बोलती है। तो तभी उसकी मम्मी कहती क्या मन नहीं है, मंदिर जाने के लिए कौन सा मन की ज़रूरत होती है, चलो चुपचाप। तो वो अपनी फ़ोन को थोड़ा सा हाथ में रखती है, मतलब कवर करने की कोशिश करती है, अपनी मम्मी को कहती है मम्मा मेरे को नहीं जाना है, मेरी इच्छा नहीं है मंदिर वंदिर घूमने की। ऑल टाइम मंदिर मंदिर मंदिर, कभी ये वाला मंदिर कभी वो वाला मंदिर, जब देखो मंदिर। मम्मा मेरे को मंदिर नहीं घूमना है। कभी आपने ये कहा है कि वाटर पार्क लेकर जा रहे हैं, कभी आपने ये कहा है कि फन सिटी टाइप जगह अच्छी जगह घुमाने लेके जा रहे हैं, कभी आपने इंडोर्स आउटडोर्स में कभी घुमाने की कोशिश करी है हमें। कभी बहुत सारे गेम्स होते हैं, गेम जोन में नहीं ले गए, वहाँ पे आइस स्केटिंग होती है, आपने आइस स्केटिंग पे नहीं लेकर गए मुझे। मैंने आपको कितने टाइम से चिल्ला रही कि मुझे आइस स्केटिंग पसंद है, मुझे आइस स्केटिंग्स पे लेकर जाओ। आप वहाँ तो लेकर मुझे नहीं जाते हो, लेकिन आपको वैष्णो देवी के टाइम पे आपके पास टाइम भी हो जाता है, और ख़ासकर आपके पास पैसों की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब मेरा टाइम आता है तब आपकी आपकी एक लौती बेटी हूँ मैं, कम से कम थोड़ा तो मेरा ख्याल रखा करो, और आपको जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। ऐसे कह के अब वो फ़ोन आंटी को मतलब अपनी मम्मी को फ़ोन देकर चली जाती है। हालांकि जो प्रीति की मम्मी रहती हैं वो ये सारी बातें सुन लेती हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं है, तो वो जैसी फ़ोन पे अनन्या की मम्मी आती हैं, वो कहती है कि हाँ बहन जी आप बोलो कब चलना है अपन को। तो कहते हैं कि अरे रहने देते हैं, बच्चों का तो मूड नहीं है तो तो कहते नहीं नहीं अनन्या आ जाएगी आप टेंशन ना लो। तो वो कहते हैं कि नहीं बहन जी सच बात तो ये है कि प्रीति ने भी मना कर दिया है। तो मैंने सोचा अनन्या अगर जाने के लिए रेडी होगी तो वो प्रीति को मना लेगी, पर अनन्या भी रेडी नहीं है। और खासकर अब बच्चों की जब खुशी नहीं है, उन्हीं की छुट्टियों में हम उनको उनकी बिना मर्ज़ी के लेकर जाएँगे तो कैसे चलेगा। ठीक है आप करिए, मैं रखती हूँ फ़ोन। और ऐसे कह के जो प्रीति की मम्मी है फ़ोन रख देती है। तब उसके पापा काफ़ी ज़्यादा हँस रहे रहते हैं और मुस्कुरा रहे रहते हैं। तो वहाँ से आंटी कहती हैं प्रीति की मम्मी कि क्या है तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, ऐसी हरकतें ना करो और मुझे गुस्सा ना दिलाओ। तो उसके पापा कहते हैं कि अरे मैंने क्या किया है, मैंने तो पहले ही कहा था कि बच्चे रेडी नहीं होंगे, बड़े हो गए। लेकिन वो क्या है ना, जब तक तुम्हें इतनी सारी बातें सुनने को ना मिले तो है। अनन्या ने अपनी मम्मी को तो कितना सब कुछ सुना दिया। तुम तो खुशी मनाओ कि हमारी बेटी इतना ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, वरना जिस दिन उसने बोलना स्टार्ट किया ना, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और आजकल के बच्चे माँ से मुंह चला लेते हैं और माँ की भी बेइज्जती कर देते हैं। तो वो तो ये है कि तुम शुक्रिया करो कि तुम्हारी प्रीति, आई मीन हमारी प्रीति कभी किसी की बेइज्जती नहीं करती है। तो ये बात पे तो खुश रहो। दूसरी तरफ जो वैदेही की मॉम रहती है वो काफ़ी ज़्यादा कूल रहती है, और वैदेही के पापा एज़ यूजुअल मार्केटिंग के टूर पर रहते हैं, तो वो घर पर नहीं रहते। तो ये दोनों काफ़ी अच्छे से बैठे रहते हैं। तो वो कहती हैं कि तुम पैसे खर्च करके आ गई पूरे के पूरे। तो कहती नहीं मम्मा टाइम ही नहीं मिला यार, पैसे खर्च ही नहीं हुए। मैंने सोचा था मूवी पर जाएंगे, साथ बैठेंगे, हाथ पकड़ेंगे, दोनों पॉपकॉर्न खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, पर मॉम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहती हैं अच्छा और क्यों नहीं हुआ। तो कहते हैं बस यही है इन लोगों के प्रॉब्लम। पता है मॉम हमने ना सबसे ज़्यादा मज़े रिमझिम के लिए इस बार। रिमझिम को कहीं ना कहीं अरुण के लिए फीलिंग्स हैं मॉम। तो वो कहती हैं कि अच्छा, और अरुण को भी है, अरुण को तो काफ़ी ज़्यादा है। रिमझिम के साइड से हम अभी तक श्योर नहीं हैं। हम मीन्स कहते प्रीति और मैं। ओ मतलब प्रीति और तुम कपल हो गए क्या जो हम हो गए। तो कहती मॉम फिर आप स्टार्ट हो गई, मेरे कितने मज़े लेती हो आप ऐसे क्यों मेरे को बार बार बोलती रहती हो कि हम हो गए। तो कहते नहीं जिस हक से तुम हम कर रही हो ना,
तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे घर की बहू तो पहले से ही तैयार है। तो कहती बहू तो वही बनेगी, पर कैसे बनेगी मॉम, यही सोच रही हूँ। तो उसकी मम्मी कहती पढ़ाई पे ध्यान दे दो पहले तो तुम, और अपना करियर बना लो। पता चला कि वो उसे कोई और मिल गया अच्छा खासा, और फिर प्रीति की मॉम के पास जाकर हाथ कैसे मांगोगी, ये बोलकर कि मम्मी आंटी जी आपकी बेटी से तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर क्या करूँ बस थोड़ी सी कमी है मुझ में, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, मस्ती मजाक में मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ, बैक बेंचर हूँ, और आपकी बेटी जहाँ 90 लेकर आती है मैं उसके 1/4 लेकर आती हूँ, मतलब मैं 35% ला कर पास हो जाती हूँ। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आपकी बेटी से। तो प्लीज़ आंटी अपना अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दीजिए, दे दो ना प्लीज़ आंटी, दे दीजिए। आप जाके ऐसे रोकी। तो उसकी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा कूल होती है वैदे की, और वैदे की मम्मी ऐसे बात कर कर के उसके मज़े ले रही रहती है। तभी वैदे कहती बस हो गया ना मॉम, वैसे भी शादी अभी थोड़ी ना होने वाली है, मैं जब तक शादी होगी तब तक तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी ना। तो कहती दिख रहा है कुछ ना कुछ करोगी, पता नहीं क्या करोगी। आजकल तो मैच पे भी नहीं फोकस है तुम्हारा, वॉलीबॉल पे। आई थिंक कि तुम्हें मुझे नेशनल प्लेयर बनाना है, तुम्हें मैं चाहती हूँ कि तुम कंट्री को रिप्रेजेंट करो, कुछ तो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ो, पर तुम तो अपने लाइफ में थोड़ी फोकस्ड ही नहीं हो। तो कहती मॉम मैं काफ़ी अच्छी प्लेयर हूँ, आई मीन अपने 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं 10th और 12th वाले बच्चों को दम उनको टक्कर दे सकती हूँ, तो मैं काफ़ी अच्छी प्लेयर हूँ अपनी एज से। तो उसकी मम्मी कहती आई नो, बट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट बेबी, तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगी तो कैसे। एंड आई विश कि 3-4 तुम्हारी जब 1 वीक की छुट्टी लगी है उस पर तुम काफ़ी ज़्यादा फोकस करो, अपने स्टेडियम जाओ और करो, क्योंकि अभी तुमने एग्ज़ाम के चक्कर में बहुत टाइम के लिए नहीं गई हो। तो उसे अपनी मॉम की बात भी सही लगती है और वो कहती है कि ओके मॉम, मैं बैक टू द प्रैक्टिस में जाऊंगी। तो कहती है ओके। तो ये लोग खाना खाते हैं, फिर खाना खा के चले जाते हैं। जो रिमझिम रहती है वो बोलती है कि हाँ दी क्या हो गया। तो कहती है यार वो तुम्हारा दोस्त अरुण का कॉल आया था, बोल रहा था कि पहुंच गई है कि नहीं, और काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहा था, क्या सीन चल रहा है। तो वो बोलती है अच्छा दी मेरा सीन चल रहा है, और खुद का बॉयफ्रेंड के साथ क्या सीन चल रहा है वो तो आजकल आप बताती नहीं हो, क्या क्या हो रहा है। तो कहती है ले दे के मुझ पर मत आ, पर जिस तरीके से अरुण तेरे लिए कंसर्न कर रहा था वो तो कोई बॉयफ्रेंड से कम कंसर्न नहीं कर रहा था। तो कहते नहीं मम्मा, नहीं दी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और कुछ भी नहीं है। बस हाँ वो थोड़ा एक्चुअली क्या हो गया था दी, फाइट हो गई थी हमारी दोनों की, तो मेरे ख्याल से वो फाइट की वजह से इतना कंसर्न कर रहा होगा। तो कहते रोज ही तो होती है, नई बात क्या। तो कहते हाँ हाँ रोज का ही है, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब उसको समझाओ या ना समझाओ, छोड़ो ना दी आप बताओ। तो कहती है पकड़ा कब है जो छोड़ दूँ। तो कहती है कि हाँ दी। तो ऐसी वो रात चली जाती है। फिर जब मॉर्निंग में होता है तो 3-4 दिन की जब सबकी छुट्टी लगी रहती है तो कोई ना कोई अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से बिजी रहता है। एक तरफ देखा जाए तो वैदेही अपने स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका रहता है उसने अपने स्पोर्ट्स पे फोकस नहीं कर रही थी। चाहत और अनन्या चैटिंग पे ही बिजी रहते थे, ऐसा टाइम नहीं होता था कि वो लोग चैट नहीं करते थे। मतलब जब छुट्टी उनको मिली रहती है तो वो लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा डीपली टाइम स्पेंड कर रहे थे चैटिंग के थ्रू। प्रीति भी कहीं ना कहीं फ़ोन लगाती थी वैदेही को, और वैदेही भी फ़ोन लगाती थी प्रीति को, तो कांटेक्ट रहता था। और जो अरुण रहता था वो बाहर घूमने चला गया था, बहुत टाइम हो गया था कि अरुण को थोड़ा घूमने के लिए उसके पापा मम्मी बहुत रिच रहते हैं अरुण के, तो उसके जो डैड रहते हैं कि वो उसे बाहर घूमने ले जाते हैं। तो जब उसकी जो वेकेशंस रहती है तो उसमें अरुण बाहर घूमने जाता है। तो और जो रिमझिम रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अलोन फील करती है, मतलब वो वैदेही के साथ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी, पर वैदेही के अलावा उसके कॉलोनी का एक दोस्त था जो वरुण नाम था उसका, तो वो वहाँ पर आता था और वो उससे मिल रहा था। मतलब इस ड्यूरेशन में जब अरुण नहीं था तो वरुण उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, और ये लोग काफ़ी एक दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे थे, खेलने जाते थे, घूमते थे, मजाक मस्ती बहुत चलती थी। और ऐसे ही वक्त बीत गया।
1 वीक के बाद जब सबके सब स्कूल में वापस आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय होते हैं, और जो मैथ्स की टीचर रहती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है 1 वीक के बाद स्कूल में आकर, क्योंकि उन्हें आकाशी को देखने का मौका मिलता है। आकाशी भी 1 वीक, इस 1 वीक में वो भी अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर चली गई थी, क्योंकि उसके डैड का रिसोर्ट का बिजनेस था, तो वो एक गोवा में उनने एक नया रिसोर्ट लिया था। और जब वो नया रिसोर्ट लिया था तो उसकी चीज़ों को देखना जानना के लिए तो वो वहाँ चली गई थी। पर एज अ टीचर जो मैम लोग रहती हैं उनकी छुट्टी नहीं रहती है, चाहे वो 1 वीक का वेकेशन क्यों ना, उन्हें 1 या 2 घंटे के लिए भी स्कूल आना पड़ता था, क्योंकि उनका मतलब कॉपी चेकिंग वगैरह ये सब चल रही थी, एग्ज़ाम्स रिसेंटली हुए थे, तो सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिजी ही थे। जब स्कूल में वापस आते हैं तो मैथ्स की टीचर जैसे आकाशी को देखती है तो आकाशी बहुत अट्रैक्टिव दिख रही रहती है, जैसे कि वो फेशियल करा कर आई है या उसकी बॉडी पे वो ग्लो दिख रहा रहता है। सो मैथ्स की टीचर जब चल रही रहती है तो चलते चलते जैसे आकाशी को देखती है और आकाशी की भी नज़र मैम से टिकती है, तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा घूर रहे रहते और जैसे आंखों आंखों में एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे रहते हैं। मैम चलते चलते एकदम से टकरा जाती हैं आगे जाके आगे वाली मैम से, तो आकाशी इतना ज़ोर से हंसती है और बोलती है कि अपने दोस्तों के सामने बोलती है कि लोगों का तो ध्यान ही नहीं रहता है, अगर ध्यान से चलेंगे तो कोई टकराएगा भी नहीं। तो उसके फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि ये मैथ्स की टीचर को टॉन्ट मारी, क्योंकि मैथ्स की टीचर और आकाशी की कभी नहीं बनती थी, सबको स्कूल में ये पता था कि ये दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। तो वो इस तरीके से बोलते, तो जो वहाँ पर मैथ्स की टीचर रहती है वो टर्न होती है और वो एकदम आकाशी को देखती है घूर कर। तो आकाशी तो अपनी आंखों से जैसे वार कर रही थी, तभी वो गुस्से में बोलती हैं कि हो गया आकाशी तुम्हारा, या और कुछ भी बोलना है। तो आकाशी बोलती है कि मैम बोलना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ है, पर क्या करूँ, सबके सामने बोलना अच्छा नहीं लगता ना, वरना फिर आपको बुरा लग जाएगा कि अगर मैंने सबके सामने कह दिया, तो इसलिए कुछ बातें ना प्राइवेट में कही जाए तो काफ़ी अच्छे से रहती है, और यहाँ बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैथ्स की टीचर की थोड़ी जो आंखें होती है वो वाइड हो जाती है और थोड़ा सा चेहरे पे गुस्सापन दिखने लगता है। तो सारे दोस्त लोग कहते हैं कि मैम मैम सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। आकाशी कुछ भी बोलती है, वी आर रियली सॉरी मैम, आप जाइए ना मैम, आप जहाँ जा रहे थे, आकाशी के इस बिहेवियर के लिए हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। और वो आकाशी का हाथ पकड़ के उसकी जो दोस्त रहती है वो लेकर चली जाती है। आकाशी पीछे मुड़ मुड़ के फिर भी देख रही रहती है और मैथ्स की टीचर वहीं खड़ी रहती है। तो आकाशी का जो हेड होता है उसको वो सीधा करती है उसकी दोस्त और कहती है, तू पागल है क्या, तेरा दिमाग तो ठीक है, क्यों पंगा लेती है मैम से, क्या ऐसी बात कहेगी जो पूरी इज्जत उतर जाएगी, ऐसे क्या करना यार तू। मैं मानती हूँ कि यहाँ की तू ट्रस्टी की बेटी है, पर यार वो भी तो मैम है, उनकी ऐसी इज्जत उतार देना। तो वो कहती है कि चिल ना यार, चलता रहता है, जाने स्कूल ख़त्म होने से पहले पहले मैं इनको परेशान नहीं करूँगी तो और किसको करूँगी, और वैसे भी ये ये हमारा लास्ट ईयर है, हम यहाँ पे मस्ती करते हुए जाना है, ये मेमोरीज हमें काफ़ी ज़्यादा याद आएंगी। एक्चुअली में जो आकाशी रहती है उसने उस वे में कहा रहता है, मीन्स रोमांटिक वे में कहा रहता है कि बेबी अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो सबको पता चल जाएगा हमारे रिलेशन में। और ये बात कहीं ना कहीं मैथ्स की टीचर समझ चुकी रहती है कि वो उस वे में बोल रही है, वो उस वे में बोले जा रही है। तो पर जो मैथ्स की टीचर रहती है वो भी अपनी आंखें करके शॉक में वाइट करती है, तो सबको लगता है कि वो गुस्सा है, सबको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है, पर एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं शॉक थी। और दूसरी तरफ उनके दोस्तों का ऐसा लग रहा था कि ये ह्यूमिलेट करने के वे में कह रही है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग रहता है। फिर मैथ्स की जो टीचर है वो चली जाती हैं। प्रीति काफ़ी ज़्यादा मस्त दिख रही रहती है, क्योंकि जो प्रीति रहती है वो उसने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया रहता है। प्रीति को पेंटिंग का बहुत शौक था और इन दिनों वो उसने अपनी हॉबीज़ पे फोकस किया रहता है। तीन जो भी ये छुट्टी रहती है तो वो पेंटिंग्स में बनाती है। जो अनन्या रहती है वो तो अपने टाइम को चैटिंग और चाहत के साथ ही स्पेंड करती है। और चाहत और जब अनन्या मिलते तो इतने ज़्यादा खुश होकर एक दूसरे को हक कर रहे रहते। तो प्रीति बोलती है कि क्या हो गया है, इतना ज़्यादा हक क्यों कर रहे हो। तो अनन्या कहती है यार इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं तो हक तो बनता है ना, आ हम तुझे भी कर लेते। तो अनन्या प्रीति को हक करती है, तो वैदेही पीछे से बोलते यार कोई मुझे भी हक कर लो,
क्या मैंने थोड़ी ना कोई पाप किया है जो कोई मुझे हक नहीं कर रहा है। तो वहाँ से प्रीति बोलती कि प्रीति हक नहीं करती है, तो चाहत जाकर हक करती। जैसी चाहत हक करती है तो प्रीति को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन इस ड्यूरेशन में अनन्या को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि अनन्या को धीरे धीरे पता चल चुका रहता है कि चाहत सिर्फ और सिर्फ वैदेही की दोस्त है। ये बात जब काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाती है तो अब गुस्सा करना तो ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब क्यों गुस्सा करना है, किस वजह से गुस्सा करना है। तो सब अपनी लाइफ में अब बिज़ी हो जाते हैं, सेम रूटीन चलता है। काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब सब लोग आते हैं, स्कूल चल रहा रहता है, सब एक दूसरे के साथ डेली रूटीन जो रहता है, लाइक लेक्चर्स होते हैं, फिर लंच टाइम होता है, फिर स्कूल ख़त्म हो जाता है, ऐसी। तो करीब ऐसी बहुत टाइम बीत चुका रहता है, करीब 2-3 महीने ऐसे बीत जाते। जब थर्ड मंथ आता है तो न्यू ईयर का टाइम रहता है, तो न्यू ईयर में काफ़ी ज़्यादा सब लोग बहुत खुश होते हैं कि अब न्यू ईयर आने वाला है, और 31 दिसंबर की नाइट रहती है वो। तो सबके सब सोचते हैं कि यार बर्थडे पार्टी, आई मीन लाइक कुछ पार्टी तो होनी चाहिए, पार्टीज़ तो होनी चाहिए, बहुत कुछ प्लान करने की सोचते हैं। तो तभी प्रीति कहती है नहीं यार, मैं शायद 31st पे नहीं रहूँगी, मॉम डैड बाहर जा रहे हैं, तो वो बोल रहे थे कि उनके किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी है तो मैं वहाँ पर रहूँगी, तो सॉरी मैं शायद आप पार्टी को नहीं रह पाऊँगी। तो अनन्या कहती है यार तू नहीं आएगी तो कैसे चलेगा, मेरे घर पे पार्टी करते हैं ना। तो अनन्या कहती है कि तभी प्रीति कहती है अनन्या पॉसिबल नहीं है, मॉम अपने अलाउ नहीं करेंगी, तू जानती है ना मॉम कितनी स्ट्रिक्ट है। कहती है मना लेंगे ना यार। तो चाहत कहती है सॉरी अनन्या, मैं भी नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि 31st को तो यार पापा मॉम के अलग ही प्लान्स रहते हैं, और वो फैमिली टाइम होता है तो अपने फ्रेंड्स के वहाँ पर लेकर जाते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा यार, मतलब मेरा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सबका कुछ ना कुछ तरीके से कैंसिल हो ही जाता है। पर जो निशांत रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर रहता है, जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट टाइम पे ही बताया था। तो वो वहाँ पर आता है, पूरी क्लास के सामने खड़े होके बोलता है यार न्यू ईयर पार्टी है, मेरे डैड ने ऑर्गेनाइज करी है, मेरे डैड ने बहुत अच्छी न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, तो यार वो इस क्लब में है तो प्लीज़ सबके सब आओ। और यार मैं मेरे डैड ने मेरे स्कूल मतलब मेरी क्लास के सभी लोगों को फ्री में अलाउ किया है, वरना बाकी सबके लिए तो हाँ, तो आई आई जस्ट वांट कि एवरीवन कम। तो वो कहती कि जब पापा मम्मी इधर उधर जा रहे तो इस क्लब के बारे में बता दो ना, ये क्लब अभी अभी लॉन्च हुआ है और मेरे डैड का खुद का बिजनेस है यार क्लब का, तो आ जाओ ना। और पासेस तो मैं तुम लोगों को अभी प्रोवाइड करवा दूंगा, सो प्लीज़ यार अनन्या अपनी फैमिली को बोलो कि इधर आए, प्रीति तुम भी, चाहत यार जस्ट गाइस मीट, या इट्स लवली। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और न्यू ईयर में क्या क्या होने वाला है तब तब के लिए धमाल के लिए रेडी रहिएगा, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं उन सब के लिए रेडी रहिएगा।